ओम नमः शिवाय। आपका हमारे चैनल भक्ति गाथा पर स्वागत है। आज सावन मास के दूसरे दिन आइए सुनते हैं शिव पुराण का दूसरा अध्याय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक समय की कथा है कि भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के योग्य शिष्य परम पौराणिक श्री सूत जी, श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम परम पावन प्रयाग में भगवान श्री शंकर की तपस्या कर रहे थे कि वहां पर महर्षि शौनक बहुत से ऋषियों के साथ पधारे और सूत जी को भगवत भजन में लीन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, प्रभु हम लोग संसार सागर में डूब रहे हैं और हमें किनारा दिखाई नहीं देता। सौभाग्यवश हम आज इधर आपके चरणों के दर्शनों के लिए आ निकले हैं। अब आप हम लोगों पर दया करके हमें अथाह सागर से निकालिए और हमें ज्ञान गंगा में स्नान करवाकर एवं बुद्धि प्रदान कीजिए। प्रभु समय अति भयंकर है और आगे इससे भी भयंकर आने वाला है। हे मुनीश्वर, जान पड़ता है कि आने वाले समय में प्राणी घोर पापी होंगे, अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर निंदित धर्मों को अपनाकर एकदम निंदा के पात्र बन जाएंगे। अधिकतर मनुष्य असत्यवादी, धन के इच्छुक, सत्य कर्म रहित पाप कर्मों में लगेंगे और कलयुग के प्रभाव से अपनी जाति के कर्मों को छोड़ जब तक तीर्थ इत्यादि को भुलाकर पाखंड में पड़ जाएंगे। उनसे यम, नियम तथा संयम कुछ भी न हो सकेगा। अज्ञानता में पड़कर इंद्रियों के दास बनकर व्यभिचारी आदि कुकर्मों में पड़कर पाप नाम से पीड़ित हो जाएंगे। सत्य को त्याग कर और झूठ को अपनाकर प्रेम और प्यार को त्याग कर शत्रुता को अपनाएंगे। वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के काम को अपना लेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय भी अपने कर्मों से गिर जाएंगे। वैश्य वर्ण की भी यही दशा होगी। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने अपने धर्म कर्म को त्याग कर व्यभिचारी होकर पाप करने लगेंगे। देवगुरु तथा मित्रों का अपमान होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय जातियों की धज्जियां उड़ाई जाएगी। क्रोध और अहंकार में फंसकर संसार के अथाह सागर में समा जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करके अपने आप को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कहकर पुकारेंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित हो अपनी आयु को भी कम कर लेंगे। स्थान स्थान पर शूद्र देव मंदिरों में प्रविष्ट होने के लिए प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण मांस व मदिरा का उपयोग करने लगेंगे। क्षत्रिय वेश्यागामी, कुसंगी और पाप परायण बन जाएंगे। वैश्य व्यापार द्वारा अधर्म करने लगेंगे। ब्राह्मण क्षत्रियों की निंदा करेंगे। पुरुष अन्य स्त्रियों को और स्त्रियां अन्य पुरुषों को कुदृष्टि से देखेंगी। वैश्याएं सतवंती नारियों की निंदा करके अपने आप को कुलवंती बताएंगी। पिता पुत्र, माँ बेटी और बाप बेटी के रिश्तों में कई उलटफेर हो जाएंगे। पिता पुत्री की और पुत्र पिता की निंदा करेगा। स्थान स्थान पर
माता पिता और गुरुजनों की निंदा होगी। जब तप और शील एकदम नष्ट हो जाएंगे, पुरुष स्त्रियों को केवल भोग विलास की सामग्री समझने लगेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से ब्राह्मण बनेंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ व पाखंड से पूजे जाने लगेंगे। कली पूजा की 3 निशानी: कंघा, शीशा, सुरमे दानी। बालों को संवारना हो श्रृंगार होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप माना जाएगा। इस कली काल में सभी लोग धर्म के विरुद्ध चलने लगेंगे। लोभ तथा मोह का राज्य होगा। सज्जन दुष्ट और दुष्ट सज्जन समझा जाएगा। प्रभु, कलयुग के जीव किस प्रकार सदा गति को प्राप्त होंगे? भगवान, अब इस पर प्रकाश डालिए और हमें वह मार्ग बतलाइए जिससे कि सब लोगों का बेड़ा पार हो। भगवान दयालु, गुरु अपने शिष्यों से कोई गुप्त से गुप्त भेद भी नहीं छिपाते। फिर आपके समान तो दूसरों को उपकार करने वाला कोई है भी नहीं। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी पुराणों को प्राप्त किया है। अतएव आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे हृदय के मोह को दूर कीजिए। ऋषिगणों की बात सुनकर परम पौराणिक अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर का ध्यान करने के पश्चात बोले, वत्स शौनक तथा अन्य ऋषिगण, आप लोग धन्य हैं जो कि आप लोगों ने ऐसा त्रिलोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। सुनो, मैं आपके सम्मुख भगवान शंकर की वह कथा कहूंगा जिसके श्रवण करने से कली काल के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर का यह चरित्र कली के पापों का नाश करने वाला, परमार्थदायक और वेदांत सार का भी सर्वस्व है। भगवान शंकर के चरणों का प्रेम करने वाला अनेक पापों को नष्ट करके परम पद को प्राप्त होता है। उनका यश गान करके लाखों मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान शंकर का ध्यान करने से अवश्य ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। उनको नमस्कार करने वाले व्यक्ति पुत्र, पौत्र इत्यादि को प्राप्त करते हैं और भगवान शंकर के भक्त ब्रह्मघात, हिंसा, मदिरापान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से अवश्य मुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि संसार को दुख रूप जानकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करे। संसार का त्याग करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले और माया से रहित मनुष्यों को भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। संसार के दुखों से छुटकारा पाने के इच्छुक मनुष्यों को त्रिशूलधारी भगवान श्री शंकर का ध्यान करना चाहिए। कमल के पत्ते पर जल के समान शंकर के पुजारियों के पास पाप फटकने तक भी नहीं जाते। शौनक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और फिर ऋषि मंडली की ओर से महर्षि शौनक ने प्रश्न किया, भगवान श्री शिव जी महाराज निर्गुण हैं तो सगुण रूप कैसे हुए? यह आप हमें बताइए। भगवान शंकर ने संसार को क्यों उत्पन्न किया और फिर वह स्वयं कैसे उत्पन्न हुए? क्या प्रलय के समय श्रृंगार करने के लिए भगवान किस प्रकार अवतार धारण करते हैं?
और क्या कार्य करते हैं।